प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। आप सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के साथ आप नियमित रूप से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष उपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय राज गुलाटी जी से, जो कि सोनीपत से ज्वाइन करेंगी। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम आदरणीय सुलोचना जी सीकरी जनकपुरी से कृपया आएं और अपने भजन के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं, और उसके बाद उर्मिल मेहंदी रफ्ता जी गुड़गांव से कृपया तैयार रहें। ओ सभी को सादर नमस्ते। एक मैं पुराना प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओ निकाला नहीं है कुछ, चलो। ओम नाम के साबन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा, ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा, ओम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान न कीजे, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों प्रभु को बिसराया है। माया का अभिमान न कीजे, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों प्रभु को बिसराया है। ओम नाम का महामंत्र है, साथ हमारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा, ओम के दर्शन पाएगा।
झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की खातिर से ना तुम इनकार करो। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब मन में विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान न कीजे, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। गया समय फिर हाथ न आए, सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के सावन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनाया। ओम नाम के साबुन से जो मन के मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। और वास्तव में कहते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हमारे हृदय देश में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसमें तीन चीजें आ जाती हैं बीच में। एक कहते हैं मल, दूसरा विक्षेप, और तीसरा आवरण। कहते हैं कि शीशा सामने हमारे है, लेकिन उस शीशे के ऊपर मैल जमा हुआ है, सारे में धूल जमी हुई है, तो भी हम उसमें अपना अक्स नहीं देख पाते। और इसी तरह से जब विक्षेप कहते हैं कि पानी जैसे है, पानी में हमें अपनी आकृति नजर आती है, लेकिन उसमें हम कुछ पत्थर डाल दें तो पानी सारा हिल जाता है, तो उसमें भी हम अपनी आकृति नहीं देख पाते। और इसी तरह से आवरण, अगर शीशे के ऊपर एक कपड़ा आप ढक दीजिए तो भी हमें उसमें अपनी आकृति नजर नहीं आती। तो इसीलिए परमात्मा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। उसके लिए हमें मल, विक्षेप और आवरण को अपने मन के ऊपर से हटाना पड़ेगा। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद परमात्मा के दर्शन होने में कोई भी फिर देर नहीं लगती। कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर मन हमारा निर्मल हो जाए तो फिर परमात्मा के दर्शन होने में फिर देर नहीं लगती। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी गुरु। नमस्ते, समय दीजिएगा हमको भी। हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत समय से नंबर नहीं आया। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी गुड़गांव से कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार रहे। ईश्वर भक्ति का भजन है। सबको नमस्ते। ईश्वर का जो ध्यान लगाए, कभी दुख न आए। ओ प्राणी तेरी समझ न
ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। ओम ही ओम दयावान है, इतनी तुझे नहीं पहचान। दर दर काहे भटके अरे नादान, उसके आगे सर न झुकाए, ईश्वर को न मनाए, ये बात तेरी समझ न आए। ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। जिसने रचा सारा संसार, सबसे बड़ी वही सरकार। मन से पुकारे जो एक बार, संकट से आन बचाए, नजर नहीं आए, बुझते दीप जलाए, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। ओ प्राणी तेरी समझ न आए, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। तू न करे उसे कभी याद, जिसने किया तुझे आबाद। सुनता है बंदे सबकी वो फरियाद, सुनता है बंदे सबकी वो फरियाद। दुनिया सारी वैरी जब बन जाए, तुझे न अपनाए, तू भव सागर में गोते खाए। ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। ईश्वर का जो ध्यान लगाए, कभी दुख न आए, वो प्राणी तेरी समझ न आए। ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार, ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ईश्वर ही करते हैं बेड़ा पार। जो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उसके शरण में आते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, तो परमात्मा आगे बढ़कर के उसका हाथ थाम लेते हैं। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी, स्वामी श्रद्धानंद जब मुंशी राम थे और उन्होंने कहा कि मुझे आपके तर्कों से संतुष्टि तो मिली, लेकिन परमात्मा के प्रति मेरा विश्वास अभी तक नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने यही कहा था कि नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमई वैश्य वरुणते तेन लभ्यस। कहते हैं कि जब परमात्मा स्वयं हमारा वर्ण कर लेते हैं, तो वो स्वयं हमें अपना विश्वास हर एक के मन में जमाते हैं, और वो स्वयं हमें हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ही सबका बेड़ा पार करते हैं। जो परमात्मा के प्रति शरणागति अपनी रखता है और परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तो परमात्मा उसका बेड़ा अवश्य ही पार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, कृपया तैयार रहे। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत।
ओ न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। ओ न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। कमाई नेक कर प्यारे वही वो साथ जाएगी। भरोसा कुछ नहीं पगले तेरी इस जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बुलबुला एक पानी का। न जाने इस घड़ी किस मोड़ पर ये टूट जाएगा। हो न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। गया तू भूल वो वादा वहाँ कर के जो तू आया। कमाई पाप की माया प्रभु को तूने विसराया। वहाँ ना चल सके कोई बहाना जो बनाएगा। हो न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया बुढ़ापा देख कर रोया। है बोए राह में कांटे कहाँ से फूल पाएगा। ओ न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तेरी माँ या के भंडारे न जाए साथ में प्यारे। जिसे तू मानता अपना वही तुझ को जलाएगा। हो न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। कमाई नेक कर प्यारे वही वो साथ जाएगी। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और सच्चाई यही है कि ना हम कुछ साथ लेकर के आए थे और ना कुछ साथ लेकर के जाएंगे। मिट्टी बांध कर आए थे और खाली हाथ हम चले जाएंगे संसार से। लेकिन हमारे साथ में जो जाएगा, वो जो हमने धर्म यहाँ से कमाया है, जो यहाँ पर पुण्य कमाया है, वो अवश्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक ढाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए,
एक बिना चिन्ह तिक दृष्टि में आएगा। कहे नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। तो इसीलिए ऐसी हम कमाई करें जो हमारे साथ में जा सके। 4 दिन है जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले। तो हम यही मानकर चलें कि जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जो पुण्य हम कमाएंगे, वो हमारे साथ जाएंगे और वो अगले जन्म में जाकर के हमारा, कहते हैं कि सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, वो हमारी जाति आयु और भोग बन करके हमें प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई है और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका संचालित होता है अमृतसर का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। एक गीत आदरणीय रमा वैद्य जी और उसके बाद में सुशांता कुमारी जी अम्बाला से। सबको मेरी सब प्रेम नमस्ते। जितेंद्र जी, आप प्रवचन तो करते हैं बहुत अच्छे, पर भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं, मैं आपको सुनती रहती हूँ। तो सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सिमरन योग सखा, तू और किसी को याद न कर। है वही सिमरन योग सखा, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, अस्थिर है जग के ठाठ सभी। अस्थिर है जग के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या। यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या। ओ लोभ मोह के वशीभूत, सिर धुन के शोक विषाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। धन माल अपार बटोर चले, धन माल अपार बटोर चले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, पर निंदा को तज कर प्रकाश। पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना ले जीवन को। आदर्श बना ले जीवन को, सद्ज्ञान तू ले सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर।
सद ज्ञान तू ले ले सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सिमरन योग सखा, तू और किसी को याद न कर। है वही सिमरन योग सखा, तू और किसी को याद न कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। कवि रत्न प्रकाश जी का यह गीत है, जप ले प्रभु का नाम प्रमाद ना कर। और वास्तव में जीवन में जिसने प्रमाद किया है वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर ये आख्यायिका आती है। वहां पर कहते हैं कि आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, आचार्य जब अपने शिष्यों को उपदेश करता है तो सबसे पहले यही उपदेश उसमें आया है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याया न प्रमदितव्यम, आचार्याय प्रियम धनम आहित्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसि, सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम। कहते हैं कि कभी भी हमें धर्म के आचरण में प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हम जीवन में प्रमाद ना करें, और आलस से प्रमाद जिसने किया उस वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आलस से ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारथो ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसीदति। कि आलस से ही संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्योगिनम, जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है, अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। इसीलिए आइए अपने जीवन से आलस से प्रमाद को हम बाहर निकालें और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुशांता कुमारी जी जुड़ी हुई हैं अम्बाला से, कृपया वो तैयार रहे। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है लेकिन किसी कारण से उनका नंबर आ नहीं पाता। तो सुशांता जी अम्बाला से हमारे कार्यक्रम में जी, पहली बार आपका भजन सभी होगा। को सादर नमस्ते। जितेंद्र और जी, उसके आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप जी, हर भजन के बाद जो हमें व्याख्या करके बताते हैं, सच में एक निपुण और कहते हैं विद्वान का ये काम है। जो आप में गुण है वो किसी में आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, शायद आपका वीडियो आ नहीं रहा है। नहीं होते हैं। हाँ हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। हमारे देश में भगवन भले इंसान वीडियो साफ नहीं है। पैदा कर। जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। एक्चुअली आपका बैंडविड्थ नेटवर्क लो है, इसलिए वीडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आवाज आ रही है। सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हों। धनुर्धर वीर वर योधा महारथियों के वर्णन हों। प्रशासक दुष्ट खलनायक बलवान पैदा कर। हमारे देश में भगवन सुखी इंसान पैदा कर। बुध
दुधारू स्वस्थ गुए हों, अश्व और बैल बलशाली, विजेता पुरुष रथवाही, गृहिणियां सुदृढ़ घर वाली, घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहें वहाँ बादल बरस जाएं, हितों से लुप्त औषधियाँ हों, जहाँ चाहें सरस जाएं, सदा निरोग रहने का सदा सामान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, हमें वो प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी जरूरत हो, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो, अधिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान हो जाए, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाले सदा संतान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाले सुखी संतान पैदा कर। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहली बार बोला आपके यहाँ भजन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सुंदर भाव भजन के, जो हमारा यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रार्थना के नाम से जानते हैं, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, उसी का यह पूरा भाव गीत के माध्यम से आपने सुनाया और राष्ट्र के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना की कि हमारे राष्ट्र में इस प्रकार का हर प्रकार से सुख हो, समृद्धि हो, हमारे जो है महिलाएं सौभाग्यशालिनी हो, और हमारे जो पुरुष हैं वो परिश्रमी हो, उद्यमी हो, समय पर जब हम चाहें तब वर्षा हो। ये बहुत सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में जो की गई है वो सारी गीत के माध्यम से आपने सुनाई। और हमारा यही जो है वो राष्ट्रीय प्रार्थना पहले हुआ करती थी, ये जन गण मन इत्यादि जो बाद में आए, लेकिन वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है पहले से हमेशा वैदिक काल से रहती आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर मंत्र पर आधारित आपने गीत सुनाया। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष सचान जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय संतोष सचान जी। और इसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। समय हो तो देना आशा रानी गाजियाबाद से बोल। जी एक ईश्वर भक्ति का भजन। हुआ ध्यान में ईश्वर की जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देखे ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा।
पुरुषार्थी ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाह सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखीदाई है सब शत्रु हैं, ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसी कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पाँव जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। ओ बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष सत्यानंद जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा। और परमात्मा के ध्यान में जो मगन हो जाता है, जो खो जाता है, उसे संसार के जो क्लेश है वो फिर सताते नहीं हैं। और गीत में फिर वही बात जो हम कह रहे थे कि पुरुषार्थ ही दुनिया में कामना हर कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी होके पड़ा ना रहा। तो आलसी जो आलस्य में पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, वो कभी भी मनचाहे फल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ जीवन में करना पड़ता है। इसीलिए स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं कि अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ हम करते रहें अपने जीवन में, तभी हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में सुमित्रा जी एक गीत सुनाना चाहती हैं। सुमित्रा जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी भाई साहब जी, नमस्ते। अगर समय हो तो एक भजन का देना। लक्ष्मी जी। बोल रही हूँ हाँ जी। पलवल से। अब पलवल में हूँ मैं, पलवल में आ गए। पलवल में आई हुई हूँ। अच्छा। बेटी रहती जी है, उसके घर में जी हूँ। जी जी। प्रेम ढींगड़ा जी। नमस्ते जितेंद्र जी। आज फिर सावन शुरू है, श्रावण मास आज से स्टार्ट है। की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं श्रावण मास की महिमा अपार है, ऋषि मुनियों का कहना सत्य का आधार है। दान देने का है मास, पुण्य कमाने का है मास है ये, श्रावण मास की महिमा अपार है। करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। करो वेद
का श्रवण सब आ रहा है। अगर है चाहत तुम्हें सुखों की डगर ये सीधी बता रहा है। वेदों की शिक्षा महान उत्तम आदर्श वैदिक पावन सर्वोत्तम सुनकर ऋचाएं विवेक जगता सुनकर ऋचाएं विवेक जगता नव चेतना ये जगा रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन सिखा रहा है। स्वाध्याय करते फले व फूले निराशा चिंता को नित्य भूले। पुरानी गलती न फिर दोहराए पुरानी गलती न फिर दोहराए सृष्टि नियम को समझा रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन सिखा रहा है। एकांत में रह कर साधना कर तू आनंद प्रभु की उपासना कर। उफान पर नदियां झील नाले बाहर कहाँ तू अब जा रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन सिखा रहा है। चाहे जो शांति मिटा ले भ्रांति चाहे जो शांति मिटा ले भ्रांति जीवन में तेरे आ जाए क्रांति। उपदेश वैदिक विद्वान के सुन मंत्रों की व्याख्या बता रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन सिखा रहा है। ऊपर गगन हो नहीं पतन हो आत्म उन्नति अपना जतन होकर मनस्वी बन के तपस्वी धर्म को प्रेम से चला रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन सिखा रहा है। है चाहत तुम्हें सुखत तुम्हें सीधी बता रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब यही ये सावन बता रहा है। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रेम जी। बहुत सुंदर आपने श्रावण मास के उपलक्ष्य में आज प्रारंभ है और वास्तव में ये एक अद्भुत महीना है अपने आप में वेद के श्रवण के लिए। और ये श्रावण का नाम भी श्रवण से ही है
तो हम इसमें वेद मंत्रों का श्रवण करें, वेद का पठन पाठन करें, यही इसका उद्देश्य है। आपने उसको याद रखा और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया कि हम वेदों को पढ़ें और इस महीने को सार्थक करने का प्रयास करें। कहते हैं कि वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो, संसार सारा हो विरोधी पर वेद का ही गान हो। वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, जीवन सरल हो तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिल ईश का आदेश हो, जो बस वही उद्देश्य हो। तो वेदों का हम पठन पाठन करें और इस श्रावण मास में विशेष रूप से हम उपदेशों का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुमित्रा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, बोलिए। नमस्ते, नमस्ते जितेंद्र जी। जी एक भगवान भक्ति का बोलूंगी। सबको नमस्ते जी। हे जगदीश्वर हे भगवान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, बहुत निराली तेरी शान, विश्व विधाता ईश महान, बहुत निराली तेरी शान, बहुत निराली तेरी शान, अमर अनादि अनंत अनूप, अमर अनादि अनंत अनूप, नित्य सनातन सत्य स्वरूप, अलख निरंजन शक्तिमान, बहुत निराली तेरी शान, अलख निरंजन शक्तिमान, बहुत निराली तेरी शान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, मात पिता बंधु और भ्राता, मात पिता बंधु और भ्राता, रक्षक पालक तू सुखदाता, तू सबके प्राणों का प्राण, तू सबके प्राणों का प्राण, बहुत निराली तेरी शान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, मंगल जनक अमंगल हारी, मंगल जनक अमंगल हारी, कष्ट विदारक पर उपकारी, पर कष्ट विदारक पर उपकारी, दीन दयालु कृपा निधान, बहुत निराली तेरी शान, दीन दयालु कृपा निधान, बहुत निराली तेरी शान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, पतित सुपावन शंकर भावी, पतित सुपावन शंकर स्वामी, परम सहायक अमर अंतर्यामी, परम सहायक अंतर्यामी, पथिक करे तेरा गुणगान, बहुत निराली तेरी शान, पथिक करे तेरा गुणगान, बहुत निराली तेरी शान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, बहुत निराली तेरी शान। धन्यवाद जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी। बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा की गुणों की स्तुतिगान आपने अपने गीत के माध्यम से किया। हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान। वास्तव में वह परमपिता परमात्मा की शान सबसे निराली है, सबसे अलग है। अणु अणियान महतो महियान, वह परमपिता परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। और उसके गुणों को जहाँ तक गाया जाए तो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी नेति नेति कह देते हैं।
उनके गुणों का वर्णन आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और मेरी प्रार्थना है छोटा सा गीत आदरणीय माता राजलूथरा जी भी शीघ्रता पूर्वक एक सुना दें, क्योंकि थोड़ा सा समय और शेष है भजनों का। तो हाँ जी, आपने धन्यवाद जी बहुत, समय देने का। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। और राजलूथरा माता जी ने काफी लंबे समय से प्रतीक्षा की है, शुरू से बैठी हुई है, कंधे में दर्द है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में पूरी तरह से वो सुनती रहती हैं। तो एक छोटा सा गीत राजलूथरा माता जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। हाँ नहीं कोई अगली बात नहीं, बारी बोल सही। लीजिए, अभी है, अभी हाँ, 4 मिनट है। हाँ, कोई बात नहीं। जी हाँ बोल लीजिए, कोई बात नहीं। चलो छोटा सा भजन बोलती हूँ। सबको मेरी नमस्ते जी। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का पंजाबी गीत सुनाती हूँ। पाइया तेरे घर उतों नेमता हजारा, पाइया तेरे दर उतों नेमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दुख होवे सुख होवे झोली विच पा लिया, दुख होवे सुख होवे झोली विच पा लिया, रहम कीता दाता के तू गल नाल ला लिया, जेड़ा वेला होवे मैं तां हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे धारे तो मैं नेमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी किसे ना सालिया, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, इको तेरा आसरा सी चरना च ला लिया, दस मैनू तेरे बिन किस नू पुकारा, दस मैनू तेरे बिन किस नू पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर उतों नेमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तो अंत में कहा है, मेरा कोडियां दा मुल नीर नहीं सी हीरियां च पया गया, मेरा कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां च पै गया, जदों दा मैं आके तेरे दर उत्ते बह गया, चंगे वेले सुन लियां दिल दियां पुकारां, चंगे वेले सुन लियां दिल दियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा दाता, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे बहुत छोटा बहुत सा सुना, धन्यवाद अगली बारी सुनाऊं बड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जितना बहुत समय था सुंदर उतने बोला। समय में आपने छोटा सा सुंदर भजन सुनाया। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और वास्तव में हमें परमपिता परमात्मा का हर हाल में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। कहते हैं कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा का शुक्रिया धन्यवाद हमेशा हम हर हाल में ज्ञापित करें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए इस अब भजनों की। प्रोग्राम से आनंद मिलता है ना, तो इसलिए मैं जी परमात्मा का शुक्रगुजार हैं हम लोग। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। और भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि अब आदरणीय राज गुलाटी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। उनका सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा।
एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर नाम लूंगा तो उसमें भी समय लगेगा, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय राज गुलाटी जी, जो कि आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की प्रधाना हैं और बहुत ही सरल शैली में बहुत सुंदर अपने विचारों को रखती हैं और बहुत अच्छा उनका स्वाध्याय और चिंतन है। बहुत सारे कार्यक्रमों में ऑनलाइन ऑफलाइन वो जाती रहती हैं और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन देती रहती हैं। हमारे निवेदन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर मंत्र पर आधारित है, मैं ईश्वर को किसी कीमत पर न त्यागूं। तो यह वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक विषय है। इस विषय पर उनका चिंतन हम सुने। मेरा उनसे विनम्र निवेदन, कृपया आए और इस विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा को हमारे मध्य रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राज गुलाटी। आपका माइक ऑन नहीं है अभी, माइक ऑन कर लीजिए। तो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अब हाँ, आवाज तो आ गई, लेकिन आवाज आपका आ रही है नेटवर्क सर? हाँ जी, नेटवर्क स्लो दिखा रहा है। आपने क्या वाईफाई पे करते हैं आप ऐसे जनरली? आज हाँ, शायद वाईफाई वाईफाई पे से नहीं चल है। रहा है आजकल ना, बच्चियां कुछ काम कर रही हैं ज्यादा, हम्म। तो दूसरा दोनों खोल लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? डाटा नहीं पे खोल लूं क्या? एक से चलो नहीं, देखते हैं फिर। वाई वाईफाई पे तो ठीक आना चाहिए, ये डाटा पे चल रहा होगा, इसका मतलब वाईफाई पे नहीं होगा। जो आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है ये। वाईफाई 5 वाली है, 5G की है, नहीं 5G वाली हाँ है, लेकिन वाईफाई, बस थोड़ा बच्चियां काम कर रही होंगी ना। हाँ जी, नहीं फिर भी अगर खुली वाईफाई हुई पे है कनेक्ट करें तो वाईफाई, उससे चलो। फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार चेक कर लीजिए वाईफाई पे ही है हम्म, कनेक्टेड क्या। देखते हैं। हाँ जी, वाईफाई खुली हुई है। ठीक है। हाँ जी, वाईफाई तो खुली हुई है। आवाज आ रही है मेरी? देखते हैं क्या चेक करोगे। आवाज तो आ रही है पर वीडियो पूरा नहीं आवाज आ आ रहा रही है है? नेटवर्क। अच्छा, क्या करें बताओ इसका। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आवाज तो आ रही है। चलिए देखते हैं। वीडियो बंद हो गया, लेकिन आपका अभी वीडियो ओ ऑन कर लीजिए। ओ वीडियो, अच्छा। हाँ आप ठीक है, चलिए, बोलिए। ओ, ठीक। ओम त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मी महे आते सुमन्महे। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के महोदय जी, जितेंद्र जी, सरल जी और इस मंत्रानी कारा जी और सभी मेरी प्यारी बहनों जो भी श्रोता हैं, एक प्रबुद्ध श्रोता जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को धार्मिक गाना बांधते हुए आरंभ कर देते हैं। आवाज आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ तो रही है, मेरी आवाज आ रही है भाई लेकिन साहब? बीच में क्रैक हो रही है आवाज। आपका नेटवर्क सही नहीं है आज, हाँ कुछ जी, कट। दिक्कत है। कुछ तो दिक्कत है आपका। अब मोबाइल तो डाटा को ऊपर बंद चला। मोबाइल डाटा को बंद कर दीजिए। वाईफाई पे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो काम भी कर रहे होंगे बच्चे, उतना फर्क नहीं पड़ता।
मोबाइल डाटा को बंद कर दीजिए आप, हाँ, एक बार काम तो कर फिर रहे हैं। वाईफाई तो चले। डाटा खोल, डाटा को बंद कर दीजिए। मोबाइल तो बंद है मैं। हम्म। हाँ, डाटा को बंद नहीं आ रही क्या? अब देखो आ रही है क्या? आवाज कट रही है बीच में आ तो रही है, लेकिन नेटवर्क लो होने की वजह से कट रही है, तो सुनाई नहीं देगा ढंग से। अभी भी आपने मंत्र बोला तो वो पूरा बीच में कट रहा था। क्या करें बताओ? चलें फिर, अब क्या करें बताओ? हाँ, बीच में ठीक आ जाता है। चलिए बोलिए, आप कोई बात नहीं। देखते हैं, एक बार ऊपर में ऊपर देखती हूँ। कि भजन में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन प्रवचन में अगर बीच में शब्द रह जाए तो वो समझ में नहीं आती बात फिर पूरी। भजन तो जनरली सबको पता होता है कि क्या है बोला है। वो बच्चे कह रहे हैं सारे सोनीपत में दिक्कत आ रही है वाईफाई में। अच्छा। वाईफाई में दिक्कत, हाँ कहते हैं वैसे हमारा 5G वाला है हमारा, तो दिक्कत तो आ रही है। हम्म। हम्म। फिर डाटा खोल दूं, उसको बंद कर देती हूँ वाईफाई को। हाँ हाँ, ऐसा करके देख लीजिए। हाँ, डाटा खोल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। उससे आता है तो देख लेते हैं, दोनों तो नहीं चल। ओम, अब आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज आ हाँ रही है? आवाज तो साफ, हाँ आवाज साफ है, आप बोलिए, ठीक है कैसा। चलो, कटना जा रहा हो तो समय तो बीत जाएगा। चलिए, आज हमारा विषय है कि मैं परम पिता परमात्मा के नाम को ना भूलूं, ना त्यागूं, ना छोड़ूं। तो एक थोड़ी सी कविता के माध्यम से मैं इस मंत्र का अर्थ ले रही हूँ। मंत्र है सामवेद का। ओम महे चाना त्वाद्रिवाह पराशुल्काय दीयसे, न सहस्त्राय न युताय वज्रिवो न शताय शतामघ। इस मंत्र में एक उपासक की बहुत बड़ी प्रार्थना है, विनम्र भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके नाम को ना भूलूं, उसको ना छोड़ूं, ना त्यागूं। थोड़ा सा कविता में लिखा है, उसको देखिए। तिमिर विनाशक ज्ञानवान व ज्योति का है धाम, 100 के बदले 1000 के बदले लाख मिले चाहे दाम, न छोड़ूं प्रभु का नाम, न त्यागूं प्रभु का नाम, न भूलूं प्रभु का नाम। अमूल्य रतन है सबसे प्यारा, अमूल्य रतन है सबसे प्यारा, ऊंचा उसका धाम। प्रजापति है विश्वंभर का, कौन चुकावे दाम, न छोड़ूं प्रभु का नाम, न बेचूं प्रभु का नाम, न भूलूं प्रभु का नाम, न त्यागूं प्रभु का नाम। संपत्ति जितनी जग में प्यारे, उसका ही है काम, खेल खिला कर सब रचना को ना लेता विश्राम, न छोड़ूं प्रभु का नाम, न भूलूं प्रभु का नाम, न त्यागूं प्रभु का नाम। इस मंत्र में इतनी भारी शिक्षा है हमें कि मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी जायदाद पर, किसी भी शुल्क पर, किसी भी जागीर पर, मुझे कुछ भी मिले, मैं परम पिता परमात्मा इतना मुझे ज्ञान दो कि मैं आपके नाम को ना छोड़ सकूं। तो सबसे पहले हमें बात यह है कि उपासक प्रार्थना कर रहा था, मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ ही नहीं है, मैं आपके सत्य स्वरूप को जान ही नहीं पा रहा, तभी मुझसे गलतियां होती हैं, मैं आपके नाम को छोड़ जाता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं इस पथ पर चलूं, केवल और केवल
परमपिता परमात्मा आपके आदेशों का पालन करता हुआ, चाहे मुझे लाख मिले, करोड़ मिले, अरब मिले, खरब मिले, जागीर मिले, जायदाद मिले, मैं आपके नाम को ना भूलूं। लेकिन विडंबना है, हम ये सोचते सोचते रहते हैं, हमारा ज्ञान जो है वो कम हो रहा है, आयु बढ़ रही है, ये हम सोच रहे हैं। बढ़ रही है, या हम ये कहें कि भाई जितनी परमात्मा ने दी है उसमें से कुछ कम हो रही है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं। यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना ही हमें सत्य के मार्ग पर ला सकते हैं। तो जैसा सारे विद्वान में ये कहूंगी, भी ऑनलाइन ऑफलाइन की बात भी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन भी सब चलता है, लेकिन सारे अगर विश्व के विद्वान भी इकट्ठे हो जाएं तो भी परमात्मा जितना ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। और इसके लिए हमें उसके पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वो हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है, सब प्रकार से ज्ञान से हमें भरपूर कर रहा है। लेकिन विडंबना है कि हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, मानो हमने परमात्मा को छोड़ रखा है। अगर उसको छोड़ा हुआ ना होता, त्यागा हुआ ना होता, तो हर क्षण हम उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। हमने उसको छोड़ रखा है। और ऐसी बात करते जब हम प्यार से जब बैठते हैं परमात्मा के पास, तो हमें सत्य बात है, जब अंदर से भावों को साथ लेके बैठते हैं, जब कोई दुख मुसीबत आती है, हम कहते हैं बस अब और कोई रास्ता ही नहीं है, केवल और केवल परमपिता परमात्मा हमें बचा सकता है। उस समय हमारा बड़ा प्यार जागता है। आगे पीछे तो क्या है, करेगा परमात्मा, अपने आप ही करेगा। अरे हम ध्यान दें, परमात्मा सबका है, लेकिन हमें परमात्मा की आवश्यकता है। हमने अपने आप को सुधारे। थोड़ी सी बात मैं बिल्कुल साधारण एग्जांपल से समझाऊंगी। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने किसी से प्रश्न किया, भाई तुम हर वक्त ईश्वर का नाम उठाते हो, भगवान 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 बहुत अच्छा है, भगवान सब ठीक है, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेता हूँ। तो हाँ बताइए। चलिए आप बिजनेसमैन हो, आपके पास ग्राहक आया हुआ है, उधर से आपको मल का वेग है, तो उस समय आप क्या करोगे? बड़ा अजीब सा प्रश्न है। उस व्यक्ति ने कहा भाई ठीक है, पहले मैं मल के लिए जाऊंगा, ग्राहक कहाँ जाएगा, ग्राहक को तो फंसा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। उसने दूसरा प्रश्न खड़ा किया, कहने लगा भाई बात यह है कि तुम्हारा संध्या का समय हो गया है और ग्राहक भी आया हुआ है, तब क्या करोगे? अरे संध्या तो होती रहेगी, संध्या की क्या बात है, पहले हम ग्राहक को देखेंगे, उससे निपटेंगे। तो मतलब यहाँ भाव ये निकला कि कौड़ियों के भाव। अब संध्या का इतना अमूल्य समय छोड़ करके, अमूल्य समय छोड़ करके जो परम पिता परमात्मा के लिए उन्हें निश्चित है, इस समय में संध्या हो, इस समय में यज्ञ हो, उस समय को छोड़ करके हम पहले ग्राहक की ओर जाते हैं। तो ये है ईश्वर को छोड़ने की बात, त्यागने की बात। भाई ईश्वर से हम क्यों, ऐसा हुआ क्योंकि उससे हम डरते नहीं है, सीधी सी बात है। ग्राहक हमारा वापस चला जाएगा और ईश्वर कहाँ जाएगा? तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि हम ईश्वर से भय नहीं है, हम ईश्वर से कोई भय नहीं रखते। भाई ईश्वर की कोई बात नहीं, अपने आप ही हम उसका नाम ले लेंगे, पहले ग्राहक के से पैसे तो ले लें, इसकी तो चमड़ी उधेड़ लें। तो जब इस प्रकार की भावना बनती है तो इस समय वो परमात्मा को छोड़ना होता है। और इसके साथ एक एग्जाम्पल और देना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक वार दी, सब कुछ अपना खत्म कर दिया, लेकिन परम पिता परमात्मा को नहीं छोड़ा। वो भी हमारा याद रखना अति आवश्यक है। मैं बहुत पीछे आपको ले जा रही हूँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, राजाओं महाराजाओं का एग्जाम्पल देखिए। महाराजा रणजीत सिंह का समय था, तो महाराजा रणजीत सिंह को एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत, कि वो अपना भ्रमण के लिए जाया करते थे। भ्रमण के लिए जाते थे वो
और जब भ्रमण के लिए जा रहे थे, वायु सेवन के लिए जा रहे थे, उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे। और तो वहां क्या हुआ, एक व्यक्ति एक गधे पर बैठ करके जा रहा था और बहुत सुंदर भगवान की मस्ती में ढोला गा रहा था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो परमात्मा के विषय में बहुत बढ़िया दिल से गीत गाए जाते थे, समर्पण भाव से गाए जाते थे, उनको ढोला कहते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, भाई पूछिए इसका नाम क्या है। उनको ढोला बड़ा पसंद आया। तो व्यक्तियों ने पूछा, भाई आप कौन हो? कह लेंगे मैं बुद्धू कुम्हार हूं। बस इतना कह करके सारे चल पड़े। महाराजा रणजीत सिंह जी अपने दरबार में बैठे। उस दरबार में जब बैठे तो उनको उसी बुद्धू कुम्हार की याद आई। उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि आज बुद्धू कुम्हार को यहाँ बुलाइए। बुद्धू कुम्हार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि बुद्धू कुम्हार, तुम्हारा नाम बुद्धू है, हम आपको आदेश करते हैं कि आप वो ढोला सुनाइए जो आप रास्ते में गाते जा रहे थे भ्रमण के समय में। वो कहने लगा नहीं बोलता, स्पष्ट जवाब दे दिया। तो राजा की तरफ से आदेश हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से, भाई आपको हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे, हमें वो ढोला सुना दीजिए। कहते नहीं सुनाता। तीसरी बार उन्होंने कहा कि हम आपको 5 गांव देते हैं जिसमें आप अपना एक पूरा घर बसा लेना, बस्ती बसा लेना और वहां पर आप रहना, मुझे वो ढोला सुना दो। क्या जवाब है सुनिए। वो बुद्धू कुम्हार कहने लगा, आप राजा हो, महाराजा हो, मैं वो ढोला आपके लिए नहीं गा सकता। वो ढोला मैंने अपने परमपिता परमात्मा के लिए गाया था। और दूसरी बात, मैं उसको बेच दूं, लोग मेरे बच्चों को कहेंगे कि तेरे पिताजी ने 5 गांव लेकर के ये बस्ती बनाई थी। तुम क्या उसी पिता के पुत्र हो जिसने तुम्हारा भगवान का ढोला बेचा था? कितनी बड़ी बात हो गई। वाह रे बुद्धू कुम्हार, अरे तू तो हजारों करोड़ों अरबों से अच्छा था, इतना बड़ा नाम कमा गया, अब तक तुम्हारा नाम लिया जाता है। तो हम तो छोटी सी बदले के लिए भाई झूठ बोल दो, इतना पैसा आपको मिलेगा, झूठ बोल देते हैं। तो उस व्यक्ति ने, बुद्धू कुम्हार ने अपनी इतनी समझदारी दिखाई कि उसको बिल्कुल भी किसी बात पर कोई राजी न कर सका। तो कहने लगा कि हम कौड़ियों के बदले अपने परमात्मा को नहीं बेचते, मेरे लिए ये सब कौड़ियां हैं। मैं कौड़ियों के बदले अपने राजा महाराजा को, उस परमपिता परमात्मा को आपके हवाले कर दूं, आपको दे दूं मैं। तो यहाँ भाई अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्यों होता है? ऐसा व्यक्ति क्यों परमात्मा का नाम छोड़ देते हैं? क्यों परमात्मा के नाम को छोड़ करके अपने गीत गाने शुरू करते हैं? परमात्मा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एक कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। इसका सबसे बड़ा उत्तर, आम बातें हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। आम बातें को बड़ी नई बातें नहीं है। हम इसमें ये भूल जाते हैं कि सबसे पहली बात, सबसे पहला गुण, अगर हम परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो हमारा है, था और रहेगा, ऐसे परमपिता परमात्मा के जो सत्य स्वरूप को हम जानेंगे, सत्य को धारण करेंगे। लोग कहते नहीं हम तो झूठ बोलते नहीं है। अरे झूठ न बोलना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। मैं सच बता रही हूं, झूठ न बोलना बहादुरी नहीं है। सबसे बड़ी बहादुरी है सत्य बोलने की। जो पशु हैं, पक्षी हैं, ना झूठ बोलते हैं ना सत्य बोलते हैं। हम अपने सामने गलत काम होता हुआ देख रहे होते हैं लेकिन हम सत्य नहीं बोल सकते। उस समय भी हम परमपिता परमात्मा को छोड़ रहे हैं, ईश्वर का आदेशों का पालन नहीं हो रहा। हम इतने बड़े परमपिता परमात्मा को, जो एक सत्य स्वरूप है, जिसने हमें सत्य बोलने का अधिकार दिया है, जो पशु पक्षियों को ना झूठ बोलने का अधिकार है ना सत्य बोलने का अधिकार है, हम झूठ जरूर बोल देंगे लेकिन सत्य के नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो ये परमपिता परमात्मा जो चाहता है कि उसके सत्य स्वरूप को आप पाना चाहते हो तो हमें सत्य बोलने में बहादुरी दिखानी होगी। मैं कहती है झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलिए, लेकिन सत्य तो बोल के दिखाइए।
अगर आप झूठ भी बोल रहे हो, सत्य भी नहीं बोल रहे हो, तो फिर आप पशुओं से भी बदतर हो गए। हमारे से तो पशु जीवन अच्छा है, कम से कम दोनों तो नहीं बोलते वो। और यहाँ पर ये प्रभु के छोड़ने का बहुत बड़ा विषय बन जाता है। अब दो बातें और हमने देखो, मंत्र में सिर्फ 4-5 थोड़ा सा वर्णन होता है, उसके भाव को हमें स्वयं निकालना होता है। तो अब अगली बात आता है, परमात्मा का त्याग हम तब भी करते हैं जब हमें भय और लोभ, दो बातें सताती हैं। अब भय किस बात का? अब भय इस बात का नहीं है कि वो मुझे, मतलब हम ये कह देते हैं कि भी जैसा है, कोई थोड़ा सा आके मेरे को मार देगा या कुछ कर देगा, थोड़ा बहुत सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, इससे भय नहीं होता हमें। हमें सबसे बड़ा भय क्या है कि मेरा मान ना घट जाए, मुझे लोकेशना। और मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, हम कुछ दिन हुए भी किसी के यहाँ गए, तो वहां एक तस्वीर सी देखी, अच्छी सी पड़ी थी, कच्चे क्वार्टर से लाई गई थी वो। तो मैंने वैसे पूछ लिया, भाई ये फ्रेम आपका बहुत अच्छा है, या आपकी शो पीस आपने कहाँ से खरीदा है? कहने लगा ये हमारे रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, कनाडा से आया है। अरे मैंने कहा भैया, ये कच्चे क्वार्टरों में गली गलियों में धक्के खा रहे हैं, इस छोटी सी बात के लिए क्यों ईश्वर का त्याग कर रहे हो? अगर माने तो हम ये छोटी छोटी बातों पर त्याग कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे, लेकिन हम इसको कुछ भी नहीं समझ रहे। लेकिन परमात्मा सर्व अंतर्यामी है, सब जानता है कि सिर्फ शान बढ़ाने के लिए कि मेरे कनाडा से मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहां जाती हूँ या सामान लेके आती हूँ। हालांकि ये कच्चे क्वार्टर में 20-20, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए में बिक रही है। तो इसमें क्या मिला, मैं ये कहना चाहती हूँ, इस झूठ बोलने में हमें मिला क्या? तो केवल और केवल अपनी शान शौकत के लिए, मेरा मान ना घट जाए, मेरी शान बनी रहे, मेरी लोकेशना बनी रहे, इसके लिए हम बहुत बड़े अपना, मतलब एक किस्म से क्या बताऊं मैं, भय, भी मेरी शान ना चली जाए, ये मेरा भय खा जाता है, मेरी कोई शान ना चली जाए। अगर मेरी शान चली जाएगी तो परमात्मा की क्या बात है? और दूसरी बात, हमारी आत्मा को आदतें बनी हुई हैं, पीछे से हम जब लेकर के आते हैं, जब हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत कुछ बातें हमारी अपने साथ लेकर के आता है, वो सारी की सारी बातें हमारे यहाँ के रिवाइज होंगी। तो हमारी आदत सी ऐसी बन गई है, झूठ बोलने की आदत, जो अगर अब भी व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, हमें पता भी लग जाता है कि ये बिल्कुल प्योरली झूठ बोल रहा है। जब हम उसको मना करते हैं तो भी वो बोलता है, फिर भी बोलेगा, तो मैंने तो ये निचोड़ निकाला है, तो झूठ को साथ लेकर के ही आया है। ये अपने सूक्ष्म शरीर में सारे पीछे झूठ बोलता था, अब साथ लेके आ रहा है, फिर इस झूठों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ भी परम पिता को, परमात्मा को छोड़ने वाली बात है, त्यागने वाली बात है। मुसीबत लाभ लोभ आ जाता है। एक व्यक्ति को कह देते भी यहाँ किस बंदे के अगेंस्ट गवाही दे दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। हालांकि हमारा मन नहीं कहता इस बात को, लेकिन लालच आ जाता है कि मेरे को पैसा मिल रहा है, क्या फर्क पड़ना है, जमानी तो चलानी है। इस लोभ के लिए हम परम पिता परमात्मा को छोड़ देते हैं, और अपना घर, मेरे घर पैसा आ जाए, मेरे लालच के कारण, लोभ के कारण हम जो है परम पिता परमात्मा को छोड़ देते हैं। अगली बात और देखिए, हम यज्ञ करते हैं, अब हम आहुति देते हैं, अनृतात सत्यम उपाय में, कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। लेकिन ये अपने अंदर थोड़ा सा झांके, क्या मैं इस आहुति जो बिल्कुल पवित्र मानी गई है, पवित्र वेदी पर बैठ करके पवित्र वेद मंत्रों से मैं ये आहुति दे रहा हूं या दे रही हूं, और बिल्कुल मैं सत्य का प्रयोग ही नहीं कर रही, झूठ पर झूठ बोले जा रही हूं, क्या मैं ईश्वर को धोखा नहीं दे रही? मैं ईश्वर को धोखा दे रही हूं, अपने आप को धोखा दे रही हूं, और आसपास के लोगों को भी धोखा दे रही हूं। तो ये परमात्मा का त्याग, परमात्मा का छोड़ना इतना बड़ा जबरदस्त हो रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, और हमें चिंता ही नहीं है। बात तो ये है, सारी चिंता ही नहीं है, मैं झूठ भी बोल रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन चीजों को लेकर के हमारे से सत्य भागता है, हमारे अंदर धारण नहीं हो सकता सत्य। तो यही बात है कि हमें समझ नहीं आई, हमें क्यों कर रहे हैं इसमें महती विनष्टि। वेद कहता है कि महती विनष्टि आपकी,
लेकिन हम इसको बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें जो है भय, लालच, ये चीजें इतनी सताती हैं। हम केवल और केवल वर्तमान अवस्था को देखते हैं। इस समय तुझे जो लाभ होता है, जो स्वार्थ तेरा पूरा होता है, उस स्वार्थ की पूर्ति में तू लग जा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। हम ऐसा मान करके चलते हैं, परमात्मा को फिर रिझा लेंगे, परमात्मा को प्रसाद चढ़ा लेंगे, ये भावना परमात्मा मान जाएगा। उसकी न्याय फल, कर्म न्याय फल व्यवस्था से तुम अपरिचित हो। जब तक तुमसे समझ आएगी तब तुम जाके किसी चीज के लिए आप ठीक प्रकार से कर सकोगे। अब इसके बाद हम एक और बात देखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं इसके लिए, कि हमारा जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो हमारी अत्यंत दुखों की अत्यंत निवृत्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए क्या हमें झूठों का सहारा लेकर के, इसलिए तो हमें प्रभु का हर समय सहारा चाहिए, प्रभु का हमें हर वक्त उपासना चाहिए, प्रभु के हर वक्त आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहां मैं एक बात खास बताना चाहती हूँ, जब तक हमारा अंतस साफ नहीं होगा, अंतस के शत्रुओं को हम नहीं मारेंगे। एक बाह्य शत्रु होते हैं, एक आंतरिक शत्रु होते हैं। ध्यान देना, आंतरिक शत्रु ही हमारे परमपिता परमात्मा का सहवास हमारे से छुड़वाते हैं। अब बाह्य शत्रु से हमें कोई चिंता नहीं, सर्दी ज्यादा पड़ रही है हम कपड़े ओढ़ लेंगे, गर्मी ज्यादा पड़ रही है एसी में बैठ जाएंगे, कोई पपिया बिच्छू वगैरह काट लेता है उसका इलाज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बचा लेंगे अपने आप को, मच्छर है मच्छरदानी ओढ़ लेंगे। लेकिन हम अपने अंदर के शत्रुओं का कैसे मुकाबला करें? बाहर के शत्रुओं का मुकाबला करना आसान है, जब तक अंदर के शत्रुओं का मुकाबला नहीं होता तब तक परमपिता परमात्मा के बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि वो हमारा हमेशा ही कल्याण करेगा। वो कल्याण के लिए बैठा है, लेकिन अंदर के शत्रुओं को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा को रोज के लिए, प्रतिदिन के लिए, हर क्षण के लिए, मैं कहती हूँ क्षण क्षण में हम छोड़ रहे हैं, हर क्षण क्षण में ईश्वर का हम साथ छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने शत्रु को शत्रु समझा ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ ये बात, अगर हम शत्रुओं को शत्रु समझ लें तो उनको निकाल कर रहेंगे। हमने शत्रुओं से मित्रता कर ली है, हमें काम क्रोध लोभ मोह प्यारे लगते हैं, मोह परिवार के लिए हमें प्यारा लगता है, काम इच्छाएं पूरी हमें प्यारी लगती हैं। तो इस प्रकार हमने काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से मित्रता कर ली, हम भी डाकू बन गए, हमने परमात्मा को सदा ही छोड़ दिया। एक शत्रु को जब शत्रु समझ लिया जाएगा तो उसको हम जरूर निकालेंगे, उसके साथ दोस्ती कर लेंगे तो कभी नहीं निकालेंगे। मैं फिर एग्जांपल देती हूँ, मान लिया हमारे घर में सांप आ गया, अब सांप तो बड़ा भारी शत्रु है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सारी रात आप जागते रहोगे, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आएगी, जब तक उस शत्रु को अपने घर से हम नहीं निकालेंगे, वो शत्रु हमें सोने नहीं देगा। उसके लिए चाहे हमें स्पेरा बुलाना पड़े, चाहे हमारे सामने वो निकल गया, लेकिन उसके बाद फिर भी टेंशन रहेगी कहीं और ना हो, वो पता नहीं निकला है या नहीं निकला। मतलब अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए हम इतनी बड़े युद्ध स्तर पर उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा निकाल कर रहते हैं, तब जाके हम उस घर में प्रवेश करेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी 1-2 दिन तक तो भी टेंशन रहेगी, कहीं और उसका बच्चा तो नहीं रह गया, और कुछ तो नहीं रह गया पीछे। तो अब ये बताइए, ये कितनी बड़ी समस्या है, उसको हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारा चैन और सुख खत्म हो गया था। जब इतना बड़ा मोक्ष सुख हमने प्राप्त करना है, 31 नील 10 खरब 40 अरब तक हम परमपिता परमात्मा की गोद में रहना चाहते हैं, अमृत में रहना चाहते हैं, परमात्मा से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो हम क्या ईश्वर को छोड़ने से हमारा काम हो जाएगा? क्या त्यागने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा।
और परमात्मा भी जब तक हमारे अंदर से शत्रु दुश्मन हमारे जो है जितने भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जितने आंतरिक शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जब तक ये नहीं निकलेंगे, हमारा जितना भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले लें, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर लें, जितना प्रयास कर लें, लेकिन कभी तो इतना है कि भगवान इतना समय तक अगर कुछ नहीं हुआ, कई समय से हम कर रहे हैं इस काम को, लेकिन परमात्मा से बैठ करके हमने आंतरिक शत्रुओं को निकालने के लिए कभी प्रार्थना की ही नहीं। कहते हैं सच्चे मन से जो उसको याद करता है, इंसान की क्या चींटी की सुना करता है। लेकिन हम परम पिता परमात्मा से धन दे दे, औलाद दे दे, और इस मंत्र में तो यही कहा है, हे परमात्मा मैं तेरे को अपने सुख समृद्धि के लिए ना छोड़ूं, मैं अपने पौत्र पौत्रों के साथ संग रहने के लिए ना छोड़ूं, मैं भौतिक विलास को प्राप्त करने के लिए ना छोड़ूं, मैं जमीन जायदाद के लिए आपको ना छोड़ूं, मैं किसी भी कीमत पर आपको ना छोड़ूं, क्योंकि आपके सिवा मेरा सच्चा साथी और कोई है भी नहीं, सब यहीं तक रह जाने वाले हैं। अंत में अगर पार लगाना है तो परम पिता परमात्मा आपने मुझे पार लगाना है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है अंदर के शत्रुओं को, परमात्मा को सबसे ज्यादा जो नफरत हम लोगों से हो सकती है, मैं ये समझती हूँ कि जो नाराजगी हो सकती है या जो चाहता है, मैं ये कहूँ परमात्मा कि अपने अंतस को साफ कीजिए। जब तक अंतस हमारा पवित्र नहीं होगा, इस पवित्र पिता परमात्मा की गोद में हम नहीं बैठ सकते। तो जिनको इस चीज की इच्छा थी, अपने जाने पे गवा गए हैं, और देश को आजाद करा गए हैं, शत्रु को शत्रु समझकर अपनी जान भी दे गए हैं, वो उन राक्षसों को पूरी तरह निकाल कर चले गए हैं दुनिया से। उनका नाम आज भी अमर है, आज भी अमर है। अगर हमने महर्षि दयानंद के रास्ते पर चलना है, तो महर्षि दयानंद के अंदर तो एक भी शत्रु नहीं था, वो तो सबके लिए बराबर का, शत्रुओं के साथ भी बराबर व्यवहार करते थे। तो इन राक्षसों को निकालने के लिए भी कोई रास्ता है क्या? अब प्रश्न होता है छोटा सा, क्या इनको निकालने के लिए रास्ता है क्या? रास्ते बहुत हैं। रास्ता इसे सामवेद में वेदों की इतनी बड़ी विशेषता होती है, जिस मंत्र में ये वेद का जो प्रश्न खड़ा होता है, उसके दूसरे या आसपास के मंत्रों में उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। तो ऐसा एक वेद मंत्र भी है, जब समय तो नहीं, आप वेद मंत्र है जिसको हम सपेरा भी कह सकते हैं, मतलब गंदे सांपों को अंदर से निकालने के लिए वो वेद मंत्र भी है, जो हमारे अंदर के अंतस की सफाई करने के लिए हमारा सहयोग दे सकता है। तो परमात्मा करे, अंत में मैं यही कहूंगी, ईश्वर हमारी पुकार को सुन, अगर इस संसार से हमें मोक्ष भी दे, लेकिन हमें ताकत दे कि हम उसके लिए प्रचंड प्रयास करें, प्रचंड ज्ञान को, शुद्ध और पवित्र ज्ञान को प्राप्त करके बांटें, अपने जीवन को सजाएं, लजाएं नहीं, अपने जीवन से कुछ कमाएं, खोएं नहीं, अपने जीवन से कुछ पाएं और बांटें, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। मेरे हाथों में तेरा काम हो, मेरी वाणी में तेरा नाम हो, मेरे हृदय में तेरा धाम हो, हे परमपिता परमात्मा। तो कहीं जाके मुझे शायद आपकी अमरता प्राप्त हो जाए, मैं नहीं जानती, आप जानते हो। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर से ही मुझे अमृतत्व प्रदान कीजिए, और तब जाके कहीं मैं आपके चरणों का आनंद ले सकती हूँ प्रभु। ओम शांति। बस समय हो गया जी बहुत मेरा। बहुत धन्यवाद जी। आवाज आई थी बहुत कि बहुत पता नहीं आवाज हाँ जी, नहीं। आवाज बहुत ठीक से आ गई अब, वीडियो भी अच्छा, ठीक आ गया, डाटा पे सही चला है ये। हाँ जी, चलिए, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने वेद मंत्र के माध्यम से की, जो कि सामवेद का मंत्र है। मैं एक बार मंत्र भी आप सभी लोगों के जानकारी के लिए दिखा देता हूँ। ये मंत्र है, महे चन त्वाद्रिवः पराशुल्काय दीयसे, न सहस्राय न युताय वज्रिवो न शताय शतामघ। ये जो मंत्र है, इसमें आपने बहुत सुंदर चर्चा इसकी की कि मैं परमपिता परमात्मा को किसी कीमत पर भी ना छोड़ूं, क्योंकि मंत्र में इस प्रकार की बात कही गई है, ना सहस्त्राय ना शताय, 1000 के लिए भी नहीं, 100 के लिए भी नहीं, चाहे कितनी कीमत मुझे मिले, उस परमपिता परमात्मा को मैं छोड़ूं नहीं। लेकिन समस्या यही है कि हम जो है इन सब चकाचौंध में फंस जाते हैं और परमात्मा को ही छोड़ देते हैं, जो असली हमारा लक्ष्य है उसी को छोड़ देते हैं, और संसार के सारे पदार्थों को प्राप्त करने में ही पूरा अपनी ऊर्जा को लगाए रखते हैं। तो एक कहानी सुनी थी, मुझे पूरी तरह से स्मरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक बार प्रजा ने राजा को शिकायत की कि आप हमें मिलते नहीं हो,
तो आप ऐसा कोई यत्न करो कि हम आपसे मिल सकें। तो राजा ने कहा, तुम मुझसे मिलना कब चाहते हो? मिलना चाहते हो तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तो राजा ने कहा, अमुक तिथि को अमुक समय मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा, जो भी आना चाहे आकर के मुझसे मिल सकता है। तो व्यवस्था राजा ने दे दी। तो नियत समय जब हुआ तो राजा ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करी कि जो मार्ग उन लोगों के आने का था, उस मार्ग में जगह जगह पर कहीं सोने के ढेर लगा दिए, कहीं चांदी के ढेर लगा दिए, कहीं सुंदर वस्त्रों के ढेर लगा दिए, कहीं खाने पीने की बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं रख दी। और नगर के लोग जब आना शुरू हुए तो कोई सोने के ऊपर जाकर अटक गया, कोई चांदी के ऊपर जाकर अटक गया, कोई खाने पीने की चीजों में उलझ गया, कोई वस्त्रों को देखने लगा। और वो पूरा समय जो है वो ऐसे ही निकल गया, राजा के पास तक कोई पहुंचने की कोशिश ही नहीं की किसी ने। तो वही स्थिति हमारी हो जाती है कि परमात्मा का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है, लेकिन हम रास्ते की जो वस्तुएं हैं उन्हीं में ही अटक करके रह जाते हैं। और कौड़ी के भाव आपने कहा कि हम परमपिता परमात्मा को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कुछ भी कीमत उन चीजों की नहीं है जिसके लिए हम उस परमपिता परमात्मा को त्यागे हुए बैठे हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने इस वेद मंत्र के माध्यम से की। और वास्तव में वेद मंत्र एक एक हम लें तो एक से सुंदर एक बातें वेद मंत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आप आगे भी हमारे मध्य में इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं लेकर आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं, और अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है लेकिन कार्यक्रम अटेंड कर रही हैं और हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना कि कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। देखिए, आज भजनों की भी श्रृंखला ऐसी ही रही कि परमात्मा को निर्मल मन से याद करो तो वो दर्शन देंगे। सुलोचना जी ने भी यही बताया, फिर मेहंदी रत्ता जी ने भी बताया कि ईश्वर का अगर ध्यान लगाएं तो क्या बात है कि हम कोई दुखी हो सकें। रविंदर जी ने कहा कि कमाई नेक कर, वही तेरे साथ जाएगी। कमाई नेक यही है कि धर्मी, हम विधर्मी ना हो और समाज सेवा करें, परोपकार में विश्वास रखें। रमा वैद्य जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि अगर सुख चाहते हो तो भगवान का ही सिमरन करो। प्रेम ढींगरा जी ने बताया कि श्रावण मास का बिगिनिंग है तो इसमें वेद का पठन पाठन और श्रवण होना चाहिए। तो हमने वेद पाठ का श्रवण किया राज गुलाटी जी के माध्यम से, वेद मंत्र का अर्थ कि हम ईश्वर को कभी ना भूले। फिर राज लूथरा माता जी ने भी बताया कि पाइया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा, तो शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा। और मैं भी एक भजन बोलती होती थी, तेनू ना विसारा, तेनू ना विसारा, सारे जग नू विसारा, तेनू ना विसारा, लगी हुई बाजी, लगी हुई बाजी, भावें जीता भावें हारा, तेनू ना विसारा। और फिर हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु हमें सुख देने वाला है, सब कुछ वही देने वाला है। सच्चा हमारा रिलेशन तो उसी के साथ है, बाकी सारे रिलेशन अस्थाई हैं। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, नहीं तो कभी संसार से भी उठ जाते हैं। तो हमारा सच्चा रिलेशन तो वही भगवान ही है, हमारा सब कुछ है। कि कहते ना, तू ही बंधु तू ही सखा है, तेरे बिना तो और कोई नहीं है। तो इसको हम धारण भी करें तो परमात्मा के जो गुण हैं, अभी इन्होंने बताया राज गुलाटी जी ने, कि हम सत्य को धारण करें, कि हम सत्य नहीं बोलते, सत्य बोलने के लिए बहादुरी चाहिए। तो सत्य बोलने के लिए बहादुरी चाहिए, तो वो बहादुरी हमारे में नहीं है। हम मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोर्ट में गवाही दे देते हैं, गलत भी, हजारों रुपए मिलने के खातिर कोई अगर पैसे दे रहा है तो। इसके लिए मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, प्रभु आशीष जी की अगर आप जीवन कथाएं पढ़ें तो ही वॉज नोन फॉर, वो कोर्ट में वो तहसीलदार थे, तो ये मतलब उनकी गवाही को आखिरी वर्ड समझा जाता था, लास्ट वर्ड। अगर उन्होंने जो कह दिया तो उसके बाद जज को कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं होती थी।
हिज वॉज द लास्ट वर्ड। प्रभु आशीष जी का नाम आपने सुना है, वैदिक भक्ति साधन आश्रम के जो मुखिया हुए हैं, और मेरे तो विशेष, हमारे परिवार के विशेष गुरु तो सारे ही होते हैं, विशेष गुरु रहे हैं रोहतक आर्य नगर में। तो उनकी गवाही को लास्ट वर्ड माना जाता था उस, क्योंकि वो सच बोलने पे विश्वास रखते थे। तो कोई भी अगर हस्ती ऊंची उठी है रिलीजियस फील्ड में, तो वो सत्य के आधार पर ही हुई है। हम अपने मन को निर्मल रखें, अपने अंदर के शत्रुओं को जीतें। हर बार किसी ना किसी माध्यम से ये टॉपिक आ ही जाता है कि हम अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ें। बोल दिया मैंने एक सेंटेंस में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। एक एक की व्याख्या करें तो फिर हम उलझ जाएंगे उसमें। और फिर मैंने बताया था कि मन के दो दोष जो हैं वो बड़े चुभते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं हटाने के लिए, वो है ईर्ष्या और द्वेष। हम समाज में रहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते, जबकि हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वी हैव टू टॉलरेट अदर्स एज अदर्स आर टॉलरेटिंग अस। जरूरी नहीं कि मैं आपको अच्छी लगूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आई शुड शूट यू। I should have the strength and the tolerance to bear you and cope up with the difficult situation also, so that something good comes up later. तो मुक्ति का साधन जो है ये ईश्वर दर्शन ही है। तो सुख समृद्धि के लिए भी हम परमात्मा को ही हमेशा याद करते हैं। दुखों में हम ज्यादा याद करते हैं, सुख समृद्धि में भूल जाते हैं। लेकिन सुख समृद्धि देने के लिए हम भगवान को कभी ना छोड़े, इस बात के लिए हम आज प्रण करके जाएं, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मुक्ति का साधन है, यही रास्ता है परमात्मा को याद करने का, यही रास्ता है वेदों का। हम वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों के बारे में सुने, सिर्फ सुने नहीं, उनका मनन करें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी। हम सुने हुए पे अमल करें, उसका विरोध ना करें, तो तभी हमें धीरे 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 ये सच बोलने की शक्ति, सत्य को धारण करने की शक्ति आएगी। परमात्मा के दिग्दर्शन होंगे। कहते हैं कि तेरे मन में बैठा है खुदा तेरा, दर्शन करने हैं तो जरा सी गर्दन झुका के देख। मन को नीवा हो के चल के नीविया नु रब मिलता, अहंकार को रब नहीं मिलता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, अहंकार को छोड़ो, नीवा हो के चल के नीविया नु रब मिलता। बड़ी नोन भजन है, नोन कहावत है। तो मेरे हृदय के धाम में वो परमात्मा है ही, हमारा मंत्र है ही, ओम अग्नि आयाहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्सि ऋषि। कि हे प्रभु जी, अग्नि तू आगे ले जाने वाला है, हमें हमें ऊपर उठाने वाला है, हमें उद्धार की ओर ले जाने वाला है। हमारा उद्धार कर, हमें मुक्ति का रास्ता दे। हे भगवान, अग्निया याही वीते गृणानो हविदाते। मैंने अपने ये हृदय रूपी आसन तेरे लिए संवार दिया है, तेरे लिए शुद्ध करके सजा दिया है। सजाने का मतलब कि हम इन आंतरिक शत्रुओं को जीतें, छोड़ें। तो ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन स्टेप वाइज एक एक कदम करके हम सीढ़ियां चढ़ी जाते हैं, छत पे पहुंच जाते हैं, चढ़ना पड़े तो इसी तरीके से हम धैर्य ना छोड़ें। धैर्य, हम कहते हैं सहो असी सहो मई दई। हे भगवान, तू धैर्यवान है, हमें भी धैर्यवान बना कि हम में सब में ईश्वर के गुण आए। देवस्तेन वयम देवता श्याम। कि हे भगवान, हम भी भाग्य भगवान वसु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम। कि हम भी देवताओं की तरह बने, हम भी देने वाले बने, हम भी सच बोलने वाले बने, हम में भगवान के गुण आए। अग्नि आया ही बीते, इसके लिए हम अपने मन रूपी सिंहासन को साफ करें, सुंदर तरीके से सजा दें, ताकि भगवान उसमें आके बैठ सके। ओम अग्नि आया ही बीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सि ऋषि। तो बार बार, बस असल में मुझे लगता है कि हम वही बातें बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए जैसे हमें रोज भोजन खाना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, रोज हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, इसी तरह हमें रोज रोज वो बातें रिपीट इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि हमारे वो जीवन का अंग बन जाए। आप भी कहेंगे कि ये मैडम हर रोज यही भजन यही वाली बात सुना देती हैं अग्नि यही, बट दिस इज वेरी एसेंशियल कि हम अपने मन रूपी सिंहासन को सुंदर सजा लें। इसमें जितने दोष हैं इसको दोषों से मुक्त करें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या और द्वेष, सबसे पहले इनको छोड़ के, आप छोड़ के तो देखो ईर्ष्या और द्वेष। घर में अगर आपका किसी से झगड़ा है तो वो द्वेष हो गया। अगर किसी के साथ कोई मतलब ठीक कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा समाज में, तो वो ईर्ष्या हो गई।
हमारे में ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए टू वी वी का मतलब है टू compete। हम वी करने की हमारे में भावना होनी चाहिए। हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं इसलिए टू एक्सेल अदर्स, कि दूसरों से भी आगे निकल जाएं, वो टू वी की भावना होनी चाहिए, VIE। लेकिन द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर हमें ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, तो अगर ऐसी भावना, शुद्ध भावनाएं लेके चलेंगे, तो हमें कोई कारण नहीं कि हम जिंदगी में उदास हों। कहते हैं ना, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस तो तब आएगी ना जब अगर उसको हृदय में रहने की जगह मिलेगी। तो अगर हृदय में तो गंद भरा पड़ा है हमारे, तो कैसे होगा? तो कहते हैं, मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी तनु दर्शन देवनगे। मेरे माता जी बोलते होते थे, मुझे याद आ गया। मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी स्वनु दर्शन देवनगे। माला रूपी झाड़ू फड़ के, मतलब माला रूपी, माला गायत्री मंत्र की माला फड़ के हम अपने गायत्री का जाप करके, ओम का उच्चारण करके, ओम का नाद करके अपने हृदय को शुद्ध करें। ओम का नाद करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन होएगी। आपके जो गंदी भावनाएं आ रही है उनको वो अपने आप निकल जाएंगी। लंबा सांस लेके ओम छोड़ेंगे तो वो निकल जाएगी। मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप ओम की ध्वनि कीजिए। ओम का नाद करने के लिए पहले अपना ठीक आसन में बैठिए, सुख आसन जो भी जिसमें आप सुखी हैं, और फिर अपने माथे पे ओम लिखिए इमेजिनेशन में, और उस पर कंसंट्रेट करके ओम का नाद कीजिए। धीरे से शुरू करके लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ के फिर उसको करें, तो उससे क्या होगा, हमें मन को शांति मिलेगी, हम परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे, हम वेदों की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। एक बार हम ओम का नाद कर लेते हैं, उसके बाद ओम शांति करेंगे। लंबी सांस लेके सारे सीधे बैठ के, स्पाइन स्ट्रेट। लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ना है। ओ ओम शांति। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और अपना संक्षिप्त रूप से अपना संदेश भी दिया, और गागर में सागर भरते हुए छोटे से समय में बहुत सारी सुंदर बातें आपने कही। हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उन्नत बनाएं, परमपिता परमात्मा का संग कभी ना त्यागें। माँ श्रुतेन गमे क्या समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी। हम इन सारी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। कभी भी सुने हुए के साथ में जो है विरोध ना करें, और अपने जीवन में अपनाएंगे तभी उस सुने हुए का फायदा होगा। नहीं तो वो जान जैसे गधे के ऊपर बोझ लदा हो रहता है, वैसे ही हमारे ऊपर ये लदा हुआ बोझ कहलाएगा। तो आइए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, सुंदर बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समय अब जस्ट समाप्त सेकंड, हो जितेंद्र जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि राजा बहुत दानी था, तो लोगों ने कहा हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, बड़े उत्सुक थे। उत्सुक तो थे, लेकिन उनकी जो इंफीरियर इच्छाएं थी वो उनके ऊपर ओवर पावर कर गई। रास्ते में इतनी सुंदर खाने की चीजें, इतनी सुंदर लेने की चीजें फ्री में मिल रही थी, तो वो लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो उसी में लगे रहे, और शाम तक उन्होंने टाइम दिया था कि इतने बजे तक मैं यहाँ खाली बैठा रहूंगा आपके दर्शन देने के लिए। तो वहां तक तो कोई हार्डली पहुंच सका। वो सारे संसार के उसके उसमें उलझ गए, खाने पीने में, इसमें। इसी तरह हम भी संसार की चीजों में उलझे पड़े हैं, इधर उधर उलझे पड़े हैं, सही रास्ते को छोड़ देते हैं। हमें सही रास्ता याद रखना चाहिए, और उसके साथ जितना आसपास है उसका भी धारण करें, लेकिन समय देखकर वो समय ना छोड़ें, वो समय निकल ना जाए। थैंक यू जी, धन्यवाद। विद्यांच यस्तद्वेदो वयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते।
विद्या को भी जाने, अविद्या को भी जाने, उस परम पिता परमात्मा को पाने का हम प्रयास करते रहें। संसार की जो कार्य व्यवहार है उसे भी नहीं छोड़ना, वो भी हमें करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर संदेश। आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें और उसके पश्चात यह मंच फिर खुला रहेगा, आपस में हालचाल हम पूछ पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर सभी का नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी ने